विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे। आप लोगों का फिजिक्स विद आलोक में स्वागत है। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का पहला पार्ट आज से प्रारंभ करें। आइए आप लोग देखते हैं प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रकाश क्या है। ये चीज प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है? एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक विकिरण ऊर्जा है। तो सब लोग जानते हैं कि प्रकाश किरण के रूप में। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करता है। ठीक है, यानी प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश। अब देखिए प्रकाश के बारे में बहुत से गुण हैं। प्रकाश के कई गुण हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, जैसे देखिए इसी में देखिए अभी आपका एक ग्राफ में बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे क्या है? प्रकाश है। ठीक, ये क्या है? प्रकाश। अब आप लोग देखिए क्या कह रहे हैं? प्रकाश जो है एक क्या है? विकिरण ऊर्जा। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। पहला चीज प्रकाश ऊर्जा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे किसमें है? विकिरण यानी किरण जाए तरंग के रूप में। अब देखिए जो तरंग होता है, तरंगे इस प्रकार से चलती हैं। ठीक है, तरंगे इस प्रकार से चलती हैं। तो तरंगों में जो विक्षोभ होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। विक्षोभों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मात्रक जो होता है वह क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। यानी इसको इस तरीके से, जो कि एंगस्ट्रॉम क्या है? दूरी का छोटा है मात्रक। यानी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है, ये देखिए आपको कुछ बुकों में मिलेगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, या कुछ बुक में आपको मिलेगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। यानी अब देखिए आप लोग यहाँ पे समझ गए कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह 39,000 एंगस्ट्रॉम से 7,800 एंगस्ट्रॉम होती। ठीक, प्रकाश क्या है? ऊर्जा के रूप में। प्रकाश का गुण है प्रकाश ऊर्जा के है। ठीक है, जिसकी तरंग दैर्ध्य 39,900 एंगस्ट्रॉम से 7,800 एंगस्ट्रॉम, या फिर 4,000 एंगस्ट्रॉम से 8,000 एंगस्ट्रॉम। अब जो यह प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश जो है, ठीक है, निर्वात वायु हर एक जगह में चलती है। तो प्रकाश क्या है कि निर्वात में चलती है। प्रकाश क्या है? निर्वात में। प्रकाश निर्वात में चलती है। और प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए जैसे प्रकाश जा रहा है, ठीक है, अब प्रकाश के गमन पथ के लिए क्या है कि माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। चाहे जैसा माध्यम है, प्रकाश जो है उसमें प्रवेश कर। यानी प्रकाश के गमन के लिए क्या हो गया? गमन पथ पर माध्यम आवश्यक नहीं। माध्यम आवश्यक नहीं। ठीक है, प्रकाश के गमन पथ के लिए माध्यम जो है वह आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यह जो प्रकाश है, यह होता क्या है? प्रकाश हमें, प्रकाश के कारण हम किसी भी वस्तु किसी भी समय अपना आसानी से देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो है प्रकाश अगर जैसे आप चल रहे हैं,
जा रहे हैं या कोई टार्च जला रहे हैं, अगर आप हाथ लगाए और प्रकाश जलाए तो क्या होता है कि प्रकाश इस हाथ के यानी पंजे के सामने नहीं जाता है। यानी क्या है कि जो प्रकाश है वह क्या है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या हो गया, सीधी रेखा में चलता है। अब देखिए जैसे अब प्रकाश के बारे में बता रहे हैं, प्रकाश का गुण बता रहे हैं, प्रकाश है ठीक। अब जब प्रकाश निकला ठीक, प्रकाश, अब देखिए यहीं से प्रकाश हमारा चल रहा है, प्रकाश की किरण, प्रकाश चल रही है ठीक है। हम यहाँ पे एक कांच रख दे रहे हैं ठीक, एक क्या रख दे रहे हैं, कांच, एक कांच रखे ठीक। इसके बाद द्रव रखे, द्रव, फिर एक रखे गैस, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, निर्वात। निर्वात आप जरूर जानते हैं जहां पर वायु ना हो ठीक, निर्वात। अब देखिए प्रकाश जो है कांच में, पारदर्शी कांच है उसमें भी प्रवेश करेगा, जल में भी प्रवेश करेगा, गैस में भी प्रवेश करेगा और निर्वात में भी प्रवेश करेगा। प्रकाश हो रहा है, कांच में भी जा रहा है, द्रव में भी जा रहा है, गैस में भी जा रहा है और निर्वात में भी जा रहा है। यानी द्रव मतलब हम क्या कर दे रहे हैं, जल कर दे रहे हैं, मान लीजिए जल है ठीक है। अब देखिए कांच हमारा क्या है, जैसे प्रकाश, ये इसका सीरीज पूछा जाता है, गमन पथ का, प्रकाश जो है, प्रकाश का जो गमन पथ है क्या, कहाँ है, ठोस, फिर क्या है, जल है, द्रव, फिर क्या है, गैस, फिर क्या है, निर्वात ठीक है। अब जो प्रकाश की चाल जो है ठीक है, वह ठोस में द्रव की अपेक्षा कम होती है, द्रव में गैस की अपेक्षा कम होती है, गैस में निर्वात की अपेक्षा कम होती है। वैसे तो आप लोग जानते हैं सबसे कम प्रकाश की चाल जो है वह हीरे में केवल होती है, हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। यानी यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रकाश जो है, प्रकाश के गमन पथ बढ़ते हुए क्रम में क्या है, ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, फिर क्या है, निर्वात। निर्वात में सबसे अधिक और कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या विकिरण ऊर्जा है ठीक है, जो हमारे नेत्रों को क्या करती है, संवेदित करती है। अब देखिए प्रकाश है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा के रूप में है। अब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या है, जैसे जब तरंग है वह जाती है तो उनमें विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो दो विक्षोभों के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, या फिर कहीं कहीं आपको 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। यह वैकल्पिक क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अब प्रकाश निर्वात में भी जाती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की होती है। प्रकाश के गमन पथ के लिए माध्यम कोई आवश्यक नहीं होता, वो कोई भी माध्यम में प्रकाश जाएगा। अब इन्हें मत कहिए कि लकड़ी में कहां से, अपारदर्शी वस्तु में प्रकाश तो जाएगा नहीं ठीक है। प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलते हैं। अब इसके बाद क्या बताए, प्रकाश जो है ठोस है, द्रव है, गैस और निर्वात है, सब में प्रवेश कर रहा है। लेकिन ठोस में प्रकाश की चाल कम होती है, फिर द्रव में उससे अधिक होती है, फिर गैस में फिर सबसे अधिक निर्वात। यानी इसका जो हम बनाए, प्रकाश जो है ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे अधिक, फिर उससे अधिक गैस में, सबसे अधिक निर्वात में। यानी यह सीरीज जो है पेपर में पूछा गया, बढ़ते हुए क्रम में प्रकाश की चाल, ठोस, द्रव, गैस और निर्वात ठीक है। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे आप लोग इसमें दर्पण के बारे में देखिए ठीक है। दर्पण, अब दर्पण क्या है कि जैसे दर्पण एक पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पारदर्शी ठीक है।
पारदर्शी माध्यम होना चाहिए जिसका कोई एक पृष्ठ चांदी अथवा पारे का लेप लगाकर कलई किया हो और दूसरा परावर्तक बन जाए। दूसरा क्या हो जाए? परावर्तक तल बन जाए। तो वही क्या होता है? दर्पण होता है। यानी दर्पण क्या है कि ऐसा समान पारदर्शी माध्यम हो जिसके एक पृष्ठ पर क्या किया जाए? चांदी अथवा पारे का लेप लगा दिया जाए। ठीक है, लेप लगा के कलाई कर दिया जाए जिससे इसका दूसरा परावर्तक तल बन जाए। दूसरा तल आपका क्या बन जाए? परावर्तक तल बन जाए। तो यह क्या कहलाता है? आपका दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो दर्पण से ही क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, दर्पण से क्या शुरू होता है? आपका परावर्तन। यानी परावर्तन क्या है? जैसे कोई हमने दर्पण ले लिया, समतल दर्पण, ठीक, दर्पण ले लिए हैं, समतल या सीधे लिखे दर्पण। ठीक है, अब इसके एक पृष्ठ पर क्या है? कलई, चांदी अथवा पारे का लेप लगा कलई कर दिया गया जिससे इसका दूसरा तल क्या बन गया? परावर्तक तल बन। अब देखिए परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा चमकदार सतह पर पड़ रही है, ठीक, चिकने अथवा चमकदार सतह पर पड़ रही है, तो वह अपने मार्ग से पुनः वापस लौट जाए। ठीक है, प्रकाश किरण जो है किसी दर्पण पर, समतल दर्पण पर पड़ रही है तो वह अपने मार्ग से पुनः वापस लौट जा रही है। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी इसकी परिभाषा क्या है? जब प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा चमकदार सतह पर पड़ती है तो वह अपने मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा चमकदार सतह पर पड़ रही है तो वह अपने मार्ग से पुनः वापस लौट जा रही है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन है। पेपर में प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, इसका नियम पूछा जाता है। ठीक है, परावर्तन का नियम, तो परावर्तन का जो नियम है वह दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। अब देखिए एक चीज ये कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने चमकदार सतह पर पड़ी, जो किरण पड़ रही उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। अब दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ रही है उसे आपतन बिंदु।
ठीक, और वापस लौट जा रही है तो उस किरण को परावर्ती किरण, परावर्ती किरण। अब यहां से एक हम लंब डाल दे रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, इनके बीच जो कोण बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। और यह क्या है, परावर्तन कोण। यह क्या, परावर्ती किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तन कोण। यह चीज यानी क्या है, प्रकाश के परावर्तन में आप लोग जान रहे हैं कि समझ चुके हैं कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा चमकदार सतह पर पड़ रही है तो वह अपने मार्ग से पुनः वापस लौट जा रही है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश किरण सतह पर पड़ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो वापस लौट रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर दर्पण पर पड़ रही है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से एक लंब खींचे जिसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो दो नियम है, पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण या परावर्ती किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के, आपतन कोण के बराबर बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर कोण आर। इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर, यानी परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा चमकदार सतह पर पड़ती है तो वह अपने मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन में जो जो चीजें उसको बता दी। परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर हो, यानी कोण आई बराबर कोण आर। अब देखिए इस पर एक दो न्यूमेरिकल जो पेपर में पूछे जाते हैं उसको देख लीजिए आगे, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब देखिए परावर्तन कोण और आपतन कोण मान ज्ञात करने के लिए कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल है, इसको देख लीजिए। आसान न्यूमेरिकल पेपर में अगर पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछा जाए, संलग्न चित्र में परावर्तन कोण का मान ज्ञात। तो कोण दे दिया गया है 30 और आर का मान निकालना है। तो आप लोग सीधे जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन, परावर्तन कोण। ठीक, आपतन कोण कितना दिया गया, 30 बराबर सीधे परावर्तन कोण। बस ये आपका आंसर हो गया, यानी कोण आर बराबर 30, ये आपका आंसर। और अगर टीचर कठिन क्वेश्चन दे रहा है, टफ क्वेश्चन, तो इस तरीके का आपको देगा, इस तरीके का निकालने के लिए। अब देखिए आपतन कोण और इसके बीच में क्या है, अभिलंब, यानी अब सीधे 30 प्लस आई बराबर कितना हो जाएगा, अभिलंब मतलब कितना हो गया, 90। तो अब आई बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश माइनस 30 अंश, यानी आई बराबर क्या बनेगा आपका 60। आई की वैल्यू आ गई, यानी आपतन कोण। अब परावर्तन कोण निकालना है तो आप लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है आर, और आई बराबर कितना है 60।
बस यही आपका क्या होगा आंसर। इस तरीके यानी कभी आपतन कोण दे दिया जाएगा तो परावर्तन कोण निकालना रहेगा, या फिर क्या करेगा यहाँ पर कोण दे दिया या यहाँ पर कोण दे दिया, तो आप लोग जाने कि जब हमने अभिलंब खींचा है तो इन दोनों के बीच बना हुआ कोण कितना होगा 90 अंशों। अगले का पक्षांतर कर दीजिए तो कोण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण ज्ञात हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।